हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 14B। ए को तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर चुके थे, 58 क्वेश्चन था। अब हम लोग बी में आते हैं। बी में आपका 18 क्वेश्चन है, मतलब 18 क्वेश्चन है। देखते हैं कहाँ तक आज बताते हैं, ठीक है। 2 लेक्चर बनेगा इसका, 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दमदार सब क्वेश्चन है। दमदार क्वेश्चन तो नहीं बोला जाए, जो आप लोग को पढ़ाए थे क्वेश्चन तो वही सब है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 7 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी। तो आप लोग को बताए थे कि आप लोग को एक चीज़ सिखाए थे। क्या आप लोग को सिखाए थे कि टोटल जो है आपका मिश्र समानुपात में 5 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, 6ठा टाइप होता ही नहीं। अभी तक आप लोग देख लिए होंगे। एक आपका सिंपल सवाल रहेगा जो MDH पे सीधा बैठाइए, काम से रिलेटेड को नीचे। एक ठेकेदारी वाला होता है, एक सैनिक छावनी वाला होता है, और एक बताए थे यही आपका आदमी, औरत, बच्चा, इस पर आधारित क्वेश्चन रहता है। एक आपका मिसलेनियस टाइप का रहता है, ठीक है। तो बाकी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बाकी अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पढ़ करके तो बता ही दिए। बोल रहा है कि 4 मेन है और आपका 6 जो है वोमेन है। ये किसी कार्य को बोल रहा है कि 8 दिन में समाप्त करते हैं। तब बोल रहे हैं कि 3 मेन और 7 वोमेन इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देते हैं, 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तब आपको बताना है 10 वोमेन इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। डी मान लीजिए, क्या दिक्कत है, एक्स मानिए, डी मानिए, बात एक है। तो यहाँ से आप लोग को रेशियो निकालने के लिए बताए थे एम और डी का। यदि आप लोग को याद हो तो एम और डी का रेशियो निकालने के लिए बताए थे। कैसे, यहाँ से करेंगे इसको इससे गुना, कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया। और ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 10 तिया 30। 32 और 30 में अंतर 2 का, तो m का w में लिखते थे, w का m में लिखते थे। जब दबंग रूल बता रहे थे उसी समय आप लोग को सिखाए थे। इधर से 8 गुना 6 48 हो गया, और ये 10 7 70 हो गया। 48 और 70 में कितना का अंतर, 22 का अंतर, जो कि इधर हो जाएगा। कटा दीजिए, कटने वाला है 11 1, यानी हम लोग m के जगह लिख सकते हैं क्या, m के जगह लिख सकते हैं 11, w के जगह 1 रख दीजिए। m के जगह 11 रखिएगा, 11 तिया 33, 1 रखिएगा, 7 1 7, 33 7 हो गया। 40 गुना 10 बराबर 10 गुना 1 गुना d। यहाँ से ये 10 से ये 10 खत्म हो गया, तो d का वैल्यू यहीं से निकल गया। कितना दिन, 40 दिन। 40 दिन आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम में इतना नहीं कीजिएगा, एग्जाम में ये निकालिएगा, ये आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ चीज को काहे निकालिएगा फालतू का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतने ही कार्य करते हैं जितने 5 लड़के 3 घंटे में। देखिए आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 10 मेन है, 10 आपका क्या है, मेन है, और 15 बॉयज है। किसी कार्य को जो है कितना दिन में करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कोई कार्य नहीं मान लेते हैं, कार्य बोलेगा सर ऊपर में भी तो बोलता था किसी कार्य को, तो एक काहे मानते थे। तो यहाँ तिगुना बोला है इसलिए हम लोग 1 माने हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोला है ना कि 16 आदमी और 20 लड़के तिगुने कार्य को। 16 आदमी है, 16 मेन, और 20 आपका क्या है, बॉयज है। कितने दिन में करेंगे नहीं मालूम है, डी, लेकिन तिगुना कार्य है। चलिए एक कंडीशन आपका लेकिन दिया हुआ है। कंडीशन क्या आपका दिया गया है,
आगे में कि जबकि 3 मेन जो है आपका 2 घंटा में उतना ही कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटा में, जितना 5 बॉयज करते हैं कितना घंटा में, साफ साफ दिया हुआ है 3 घंटा में। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बी को उधर लेके जाइए तो m बटे बी, अनुपात को ही बटे बटे को ही अनुपात बोलते हैं, और ये हो जाएगा 5 बटे 2, 5 अनुपात 2। तो आप m के जगह रख दीजिए 5, b के जगह रख दीजिए 2, तो रखिए 5 रखिएगा यहाँ पे, 5 रखिएगा तो 50, 2 रखिएगा यहाँ पे तो 30, 50 30 हो गया 80 गुना 15 गुना ये 3 को इधर भेज दीजिए, 3 आ जाएगा इधर गुना में, और यहाँ पे रखिएगा 5 तो हो गया 16 पंचे 80, और यहाँ रखिएगा 2 तो कितना हो जाएगा आपका 20 दूना 40, 80 और 40 मिलके हो गया 120 इंटू एक्स, सॉरी डी माने हैं तो डी हो जाएगा। काट कूट कीजिए, 3 से कट जाएगा 40 बार में, 40 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो डी का वैल्यू यहाँ से जो आपका निकल गया, कितना निकल गया आपका 15 दूना 30। कुछ नहीं था, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बोले थे काम से रिलेटेड चीज़ को नीचा देते हैं। बस यहाँ से ये बात बोला था कि 3 मेन 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, 2 दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना 5 बॉयज 3 दिनों में। दिन बोला था कि घंटा बोला था, घंटा बोला था, मतलब क्वेश्चन में बोला था 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 5 बॉयज 3 घंटे में। यहाँ से रेशियो निकाल दिए, बैठा दिया, आपका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेम क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जैसा। 2 नंबर क्वेश्चन जो था वही है सेम 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर और 3 नंबर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। क्वेश्चन है 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला कि 75 आपका बॉयज है और किसी कार्य को जो है वो 24 दिनों में, क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ कि समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष इससे दुगुने कार्य को, अब कार्य तो मानना पड़ेगा तो कार्य यहाँ मान लेते हैं 1। बोल रहा है कितना पुरुष, पुरुष में आपको बताना है, नहीं मालूम है, मान लेते हैं x पुरुष, m4 हो जाएगा आपका मेन, m4 मेन मान लीजिए, या p4 पुरुष मान लीजिए, क्या दिक्कत है, जो मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिनों में, कितने पुरुष इससे दुगुने कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे। 20 दिन में समाप्त करना है, लेकिन कार्य आपका है 2 गुना। आगे लेकिन कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन है, 2 पुरुष 1 दिन में उतना ही कार्य करते हैं, 2 पुरुष 1 दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 लड़के 1 दिन में करते हैं, जितना कि 3 लड़का 3 बॉयज कितना दिन में करते हैं, जितना कि 3 लड़के 1 दिन में करते हैं। बस अब रेशियो निकालिए, यहाँ से P अनुपात B निकालिएगा तो हो जाएगा 3 अनुपात 2, तो P के जगह 3 रख दीजिए, B के जगह 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो P के जगह 3 रखिएगा तो क्या, यहाँ B है, B के जगह क्या रखिएगा 2, 75 दूना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 24, ये 2 को उधर भेजिए, मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू x के जगह क्या रखिएगा, सॉरी x नहीं p के जगह क्या रखिएगा 3 रखिएगा, 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये क्या बार में 8 बार में। तब यहाँ से जो निकालिएगा आप x का वैल्यू, जिसको पुरुष हम लोग माने थे x पुरुष, तो वो हो जाएगा 15 8 कितना 120 पुरुष की आवश्यकता होगी। ठीक है, बाकी 3 नंबर क्वेश्चन तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियोज है इसमें, यही तो आपको बेनिफिट है। तो बाकी इसको इरेज करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से देखते हैं। देखिए भाई साहब, बी का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकन तो होगा, आपको आधा मिनट तो लगेगा कम से कम सोल्व करने में क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 आदमी तथा 7 औरतों किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 तथा 8 औरतें इसी कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं।
क्वेश्चन में आपका है 2 आदमी है और 7 औरतें हैं, कोई कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो कार्य तो 1 होगा, बटे में 1 देने का जरूरत नहीं है। आगे बोला है 3 आदमी और 8 औरतें, 3 आदमी और 8 औरतें उसी कार्य को क्वेश्चन में बोला है कितना दिन में समाप्त करते हैं, 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब क्वेश्चन में निकालना है कि 8 आदमी और 6 औरतें, इससे तिगुना कार्य है, कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपको डी का वैल्यू बताना है, कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, डी का वैल्यू बताना है। निकालिए यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशियो, एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालने के लिए आप लोग को सिखाए थे। यहाँ से हो जाएगा 14 दूना 28 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 28 और 33 में अंतर कितना का, 5 का, जो कि डब्ल्यू में जाएगा। और इधर से 14 सतह 14 गुना 7 करेंगे, 14 सतह कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो गया, 11 है 88, 88 और 98 10 का अंतर हो गया, जो कि किस में जाएगा, डब्ल्यू में जाएगा, एम में जाएगा। तो यहाँ से हो गया ये 2:1। तो चलिए एम जहाँ जहाँ आएगा वहाँ 2 रखेंगे, डब्ल्यू जहाँ जहाँ आएगा वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, रख दीजिए। 2 रखेंगे, 3 दूना 6 और 8 1 8, 8 6 कितना हो गया, 14 गुना 11 गुना 3 बराबर, इधर से m के जगह क्या रखिएगा 2 ना, 8 दूना क्या हो गया 16 और इसके जगह 1, 16 6 22 हो जाएगा। ये हो गया 22 गुना डी। कटाइए, 11 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 7 बार में, तो डी का वैल्यू हो जाएगा क्या, 7×21। तो 21 दिन ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका ठेकेदारी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कोई ठेकेदार था, वो जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई काम को बोल रहा है 90 दिन में पूरा कर देंगे वो, ठीक है, तथा कुछ आदमी काम पे लगाए और कुछ आदमी को काम पर भी लगाया। 24 दिन बाद उससे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 2/5 भाग पूरा हो गया। 24 दिन बाद उसको पता चल गया कि 2/7 भाग पूरा हो गया। 2/7 को पढ़ने का तरीका सिखाए थे। टोटल 7 भाग में 2 भाग क्या हो गया, पूरा हो गया। उसने 2 आदमी हटा लिए तथा काम समय पर पूरा हो गया। आरंभ में कितने आदमी लगाए थे, मान लेते हैं कि आरंभ में x आदमी लगाए थे, 24 दिन कार्य किया था, 2 भाग कार्य पूरा हो गया था, तो शेष भाग बच गया आपका 5, क्योंकि टोटल है आपका 7 भाग कार्य। आगे बोला है 2 आदमी को हटा लिया, 2 आदमी को हटाया तो x - 2 हो गया। काम बोल रहा है समय पे पूरा हो गया, तो समय पे पूरा होने के लिए इसके पास टाइम था कितना, टाइम कितना था इसके पास, 90 दिन ना, 24 दिन इधर लगा, 24 दिन इधर लगा तो 90 दिन था, तो और कितना 64 की 66 है ना, 66 और 24 कितना हो जाएगा आपका 90, मतलब आपका क्या हो गया 66 दिन। बाकी आप काट कूट कीजिए, आपका आंसर आपके पास है, ये कट जाएगा आपका। 12 से 6 से कटाइएगा तो ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 दूना 10, यहाँ से हो गया 11, अंतर हो गया x का, 11 दूना 22। तो 22 आपका शुरुआत में मजदूर थे। कितने मजदूर थे शुरुआत में, 22 मजदूर थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। क्वेश्चन है एक आदमी तथा एक औरतें दोनों मिलकर किसी कार्य को क्वेश्चन में दे दिया है कि 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, 33 दिन में। इसकी कार्य दक्षता का अनुपात क्रमशः 11:14:11 है। केवल एक औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए एक आदमी है और एक औरत है। आदमी का जो क्षमता है, क्षमता दिया हुआ है आपका कितना का है, 14 का है, और आदमी का कितना है क्षमता, 11 का है। तो टोटल बात करेंगे दोनों का क्षमता तो कितना हो गया, दोनों का क्षमता टोटल हो गया 25, और दोनों मिल करके क्वेश्चन में बोल रहा है कितना दिन में कर देते हैं, 33 दिन में कर देते हैं। तब बोल रहा है औरतें का क्षमता तो है 11, कितना दिन में करेंगे नहीं मालूम है, डी। आप लोग को बताए थे काम से रिलेटेड चीज को नीचे देना है, बाकी सभी को कहाँ रखना है, हम लोग को ऊपर रखना है। तो इसमें जैसे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये 33 दिन दोनों मिला के दिया गया, तो क्षमता भी दोनों मिला के हुआ। सिंगल पूछा है तो सिंगल से गुना कर दिए, काट कूट कीजिए, यहाँ से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, तो डी का वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, 25 तिया 75। तो 75 दिन लगाएंगे केवल एक महिलाएं,
ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आगे टाइम एंड वर्क जब चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छा से समझ जाइएगा। ये एक्चुअली में क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो हम फिर भी बना दिए। कुछ नहीं था, एक बार फिर से समझ ही लीजिए कि दिया हुआ था दोनों मिल के 33, दोनों का क्षमता था 35, और औरत के बारे में पूछ रहा था, औरत का क्षमता था 11, कितना दिन नहीं मालूम है, डी का वैल्यू निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कार्य करते हैं। ये तो आपका वही सवाल है। कौन सवाल? जो आपका 3 नंबर में था और आपका 2 नंबर 3 नंबर में था। 2 नंबर 3 नंबर के जैसा सेम सवाल है 7 नंबर। क्या आप लोग से बनेगा? एक काम कीजिएगा, इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, बना करके कमेंट के माध्यम से बताइएगा आंसर कितना निकाले, बना कि नहीं बना। यदि नहीं बना तो फिर हम बता देंगे आगे, ठीक है। लेकिन 7 बनाइएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़िएगा और 7 पढ़िएगा, आपको पता चलेगा हूबहू सेम क्वेश्चन है, केवल अंक और डिजिट का अंतर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ईमानदारी पूर्वक। 7 आप लोग बनाइएगा ईमानदारी पूर्वक 7 नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार था, वो सड़क के बारे में क्या बोले हैं कि 200 दिन में पूरा कर देंगे। 140 आदमी काम पर लगाए, और काम पर भी आदमी लगाए हैं। कितना आदमी काम पे लगाए हैं? 140 आदमी काम पे लगाए हैं। आगे बोला है 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा हो गया। 1/4 को आप लोग को बताए थे ना, 1/4 को पढ़ने का तरीका। टोटल 4 भाग में 1 भाग पूरा हुआ। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर हो जाए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 140 आदमी को लगाए थे। कितना आदमी को लगाए थे? 140 आदमी को लगाए थे। 60 दिन में 1 भाग ही कार्य पूरा कर पाया। अब 140 में बोल रहा है कितना और एक्स्ट्रा लगाए कि शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बच गया? 2 बच गया ना, क्योंकि आपका 1/4 था, तो शेष भाग आपका 3 बच गया, क्योंकि 1 भाग हुआ 4 भाग में, 3 भाग हो गया। आगे बोला है कि शेष भाग कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लगाए समय पे पूरा हो जाए। समय कितना दिन का लिया था? 200 दिन का लिया था। 200 दिन में 60 दिन हो गया, तो और कितना दिन होगा उनके पास? 140 दिन होगा। 140 से 140 खत्म हो जाएगा, 6 × 18 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 180 - 140 बराबर हो गया क्या? 40 दिन हो जाएगा। 40 दिन आपका 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए आज का क्लास का हम लोग आखिरी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, ये भी ठेकेदार वाला ही क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पे लगाए। देखिए 19 दिन में कार्य को पूरा करना था और 15 व्यक्ति उन्होंने कार्य पे लगाए हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है जो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करना है उनको। आगे बोला है 10 दिन बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका। क्या हुआ कि अचानक 10 दिन जैसे हुआ कि इसके बाद कोई दुर्घटना घट गया, तो उनके कारण क्या हुआ? 3 दिन तो कार्य नहीं हो पाया, तो ये 3 दिन तो बर्बादे चले गया। आगे बोला है तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य न रहे, और दुर्घटना जो हुआ था उसमें 4 व्यक्ति ऐसा निकल गया जो कार्य कर ही नहीं सकता है, ठीक है, वो कार्य नहीं कर सकता है। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूर्ण हो सके। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना है और कार्य को समय पर ही पूरा करना है, ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति था। कितना व्यक्ति था? 15 व्यक्ति। 8 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा था। 10 दिन बाद में दुर्घटना हुआ, तो यानी और कितना दिन का काम बचा हुआ? 10 दिन तो काम हो गया होगा, तो और कितना दिन का काम बचा हुआ रहेगा? टोटल 19 दिन है, तो 9 दिन का काम आपका बचा हुआ है। 9 दिन का काम क्या है आपका? बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि दुर्घटना हुआ तो 3 दिन तो कार्य नहीं हो पाया। सबसे पहले तो 3 दिन वो लॉस में है, 3 दिन आपका वो लॉस में आपका चले गया है, तो यानी आप बोल सकते हैं उनके पास टाइम बचा कितना?
टाइम उनके पास बचा कितना, तो 10 दिन आपका काम हुआ था और 3 दिन दुर्घटना हो गया तो 13 दिन, यानी अब बोल सकते हैं उनके पास टोटल टाइम कितना दिन बचा हुआ है, क्योंकि 19 दिन में ही पूरा करना है। समय पे क्वेश्चन में लास्ट में भी बोला है समय पे पूरा हो सके, तो जिसमें 13 दिन तो आपका हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि 6 दिन ही उनके पास टाइम है। और 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ही नहीं रहा, 4 गो आपका ऐसा निकला जो आप कार्य कर ही नहीं सकता है, तो यानी आपका कार्य कितना कर सकता है, 11 ही है ना। तो 11 में बोल रहा है कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाया जाए, तो 11 गो बचा हुआ था। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा आएगा नहीं मालूम है, x, तो हो जाएगा 11 + x, 6 दिन और बचा हुआ है और 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा आपका, 9 घंटा प्रतिदिन। तो ये 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, 3 से कटेगा ये हो जाएगा 2 से कटेगा 3, ये हो गया यहाँ से आपका 4, 3 से कट जाएगा ये हो गया 5, तो 5 के 20 हो गया, यानी x बराबर बात करेंगे तो हो जाएगा 20 - 11, यानी 9 व्यक्ति को और लाना होगा। कितने व्यक्ति को और लाना होगा आपका, 9 व्यक्ति को और लाना होगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन था। एक बार 2 बार देखिए, कंप्लीट वीडियोज को देखिए, एक साइड से देखिए, भगा भगा के मत देखिए, 100% समझ में आएंगे। ऐसा हो ही सकता है नहीं समझ में आए, जितना आपका पीछे से बताते हुए आए हैं वही सब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोज समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।